Hello students, today we are going to find the solution of our fourth question taken from question number 1 of our exercise number 6.3 from our sixth chapter, that is a differential equation from mathematics 2. Here we have to verify that the given expression, that is y is equal to x to the power m, is the solution of the corresponding differential equation, that is x square d2y by dx square minus m into x dy by dx plus m into y is equal to 0. Students, we know that what is the solution of an equation. What is the definition of solution of an equation is that the value of the variable which satisfy means left hand side is equal to right hand side. If left hand side is equal to right hand side, then we say that the given equation is satisfied. तो यहाँ पे definition of the solution of an equation, you say that the value of the variable which satisfy the given equation is known as the solution of that equation. Okay, मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यह इसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब एक जो एक्सप्रेशन दिया है वह उसे मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मीन्स इफ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन we get right hand side, that is 0. आया समझ में? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इक्वल टू 0 शो कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह इसका सलूशन है. मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ तो यह इसका सलूशन होगा. मतलब यह एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले करके राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है. ओके, आया समझ में? अब जब हम इसको लेंगे, मीन्स इफ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी रिक्वायर्ड y कहाँ से मिलेगा? y यहाँ से मिलेगा. dy बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा? dy बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा. ओके, मीन्स इफ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड तो हमें क्या क्या ज़रूरत है? हमें y चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए. वो सब कहाँ से मिलेगा? वो सब यहीं से मिलेगा. ठीक है, तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड दिखाना होगा. उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल y तो मिल जाएगा. सेकेंड dy बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा. लेट अस फाइंड दैट. तो क्या लिखोगे? सिंस y इज इक्वल टू x टू द पावर m, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1, दैट इज x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. ओके, ये तो चलो dy बाई डी एक्स मिल गया यहाँ से. अब हमें क्या चाहिए? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए. तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा आपको? टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m आपका कांस्टेंट है, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 and this one is equal to m into m minus 1 into x to the power m minus 2. ओके, x टू द पावर n सामने आ गया, वर्किंग एज ए मल्टीप्लायर इंटू x टू द पावर, इसका पावर रिड्यूस्ड बाई 1, डिक्रीजेज बाई 1. सो m माइनस 1 इज m माइनस 2, m माइनस 2. और ये हमें क्या दिया? d2y बाई
डी एक्स स्क्वायर मिला। सो यहाँ पे d2y/dx² इज m इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर m माइनस टू, dy/dx इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन। So taking left hand side of the given differential equation, that is x square into d2y/dx² minus mx into dy/dx plus my। ओके, हमने क्या किया, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्यों? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शो करना है यूजिंग these raw materials, that is y dy/dx d2y/dx²। तो let us substitute these values in left hand side of the given differential equation। so x square यहाँ पे, d2y/dx² कहाँ पे है, यहाँ पे है, that is m into x to the power m into m minus 1 into x to the power m minus 2। ये कहाँ से आया, d2y/dx² से। फिर माइनस एम एक्स dy/dx, दैट इज m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन। dy/dx इज m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन, m माइनस वन, और उसके बाद प्लस एम वाई प्लस एम वाई, वाई मीन्स क्या, वाई मीन्स एक्स टू द पावर m, वाई इज वाई गिवन एज एक्स टू द पावर m। तो वाई हमें नहीं चाहिए, हमें x के फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे y आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस वन इज इक्वल टू m इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर m माइनस टू। ओके, माइनस m इंटू m, दैट इज m स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर वन एक्स टू द पावर m माइनस वन प्लस m इंटू एक्स टू द पावर m। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो इंडेक्स, उनके इंडेक्स ऐड हो जाते हैं। वी नो दैट इंडाइसेस आर एडेड ऑफ सेम बेस। देखो बेस सेम है x और x, तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। बेस x है, बेस x है, मीन्स बेस उनके दो इंडाइसेस, दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, उनके बेस सेम है तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू m इंटू एम स्क्वायर माइनस m इंटू m इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस m माइनस 2, दैट इज 2 and 2 get cancelled, we have 2 प्लस m माइनस 2 minus m square into x to the power 1 plus m minus 1 plus m into x to the power m। 2 and 2 get cancelled, 1 and 1 get cancelled, we have m square minus m into x to the power m minus m square into x to the power m plus m into x to the power m। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें जीरो चाहिए। देखिए देर आर थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड वी आर सीइंग दैट ऑल टर्म्स हैविंग एक्स टू द पावर m, सबके पास x टू द पावर m है। सो टेकिंग x टू द पावर m एज ए कॉमन, वी गेट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m। देखो m इससे कट गया, m स्क्वायर इससे कट गया, बच बचा x टू द पावर m इंटू ज़ीरो, एंड दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इज आवर राइट हैंड साइड। सो इन दिस वे वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द गिवन करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका मतलब है जब वो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन विच इज y इज इक्वल टू x टू द पावर m इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, प्लीज मेक अ नोट। आगे समझ में कॉपी कीजिए।
The second, that is question number 5th of first question is written as y is equal to a plus b upon x is the expression which we have to prove, we have to verify that the solution of this differential equation. Differential equation क्या है? x into d2y by dx square plus 2 into dy by dx is equal to 0. So if we take left hand side of this differential equation, then we have required to find dy by dx and d2y by dx square. So let us find the dy by dx and d2y by dx square from this expression, and we substitute that values of dy by dx and d2y by dx square in this differential equation, taking left hand side, and if we show 0 and 0 is the right hand side of this differential equation, then we can say that left hand side is equal to right hand side and the given expression is the solution of this differential equation. So let us find dy by dx. dy by dx, since a is a constant, a is the constant, becomes 0, derivative 0. b by x means d by dx of 1 by x, okay, 0 and plus b, we know that derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, minus 1 upon x square, so we get minus b upon x square is the first order derivative of given expression, that is y is equal to a plus b upon x. ओके, लेट अस, तो हमको dy by dx मिल गया. अब क्या चाहिए? d2y by dx square. So let us take the second order derivative. We get dy by dx square is equal to minus b d by dx of 1 upon x square, and we know that this one is equal to minus b, and 1 upon x square is becomes minus 1 upon x to the power 4. Since we know that derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, so derivative of 1 upon x square is minus 1 upon x to the power 4, and derivative of x square is 2x. Derivative of x square is 2x, and this one is equal to minus into minus plus, so b into 2 upon x divided by x cancelled out, x to the power 4, that is x cube. So we get 2b upon x cube. This one is the value of d2y by dx square. Okay, so d2y by dx square is 2b. x cancelled x to the power 4, we get x cube, 2b, minus into minus plus 2b upon x cube. So when we take left hand side of the given corresponding differential equation, that is x d2y by dx square plus 2 into dy by dx, this one is equal to x. d2y by dx square is 2b upon x cube, 2b upon x cube plus twice of dy by dx is minus b upon x square, x cancelled, x from x cube, we get 2b upon x square, x cube, x square is remaining, plus into minus 2b upon x square, and this one is get cancelled, equal to 0. ये क्या है? This one is right hand side, so left hand side is equal to right hand side, so we can say that this expression is the solution of this corresponding differential equation. Okay, since left hand side is equal to right hand side, तो यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सलूशन होगा. ओके, क्यों? क्योंकि dy by dx कहाँ से आया है? यहीं से आया है. d2y by dx स्क्वायर कहाँ से आया है? यहीं से आया है.
तो हम बोल सकते हैं कि वह उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, that is y is equal to e to the power ax is the expression in x and y, and the corresponding differential equation of this expression is x into dy by dx is equal to y into log of y. Okay, so if we take left hand side, we have to find dy by dx, and we have to prove right hand side, that is y into log of y. So let us find first dy by dx. From given this expression, we get dy by dx is equal to e to the power ax into a. E to the power ax into a. Using chain rule, derivative of e to the power ax is e to the power ax, and derivative of, that is d by dx of power is ax. This one is equal to e to the power ax, and derivative of ax is a into 1. So this is a into e to the power ax. So we get dy by dx is equal to a into e to the power ax. And when we take left hand side of this differential equation, we get x into dy by dx, and x into dy by dx is a into a multiplied by e to the power ax. So we get ax into e to the power ax. Okay, and since e to the power ax is equal to y given, we get ax into y. Since given, ये कहाँ से आया? e to the power ax is taken from the given expression where y is equal to e to the power ax. e to the power ax हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड में y तो मिल गया, y मिला, बट हमें log y चाहिए। यहाँ पे क्या है? ax कहाँ से कैसे मिलेगा? देखो, since y is equal to e to the power ax, this is our exponential form. So from the definition of logarithm, ax is equal to log of y to the base e. This one is our logarithmic form, और ये कैसा है? exponential form. So using conversion of logarithmic to exponential and exponential to logarithm, we get y is equal to e to the power ax. So ax is equal to log of y to the base e. So ax can be written as log of y to the base e into y. So this one is equal to y into log of y into log of y. This is right hand side of the given differential equation. So since left hand side is equal to right hand side, so we say that y is equal to e to the power ax satisfy the given differential equation, given corresponding differential equation. So we can say y is equal to e to the power ax is the solution of this corresponding differential equation. ओके, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, प्लीज़ मेक अ नोट।